दोस्तों 2024 देश भर लोकप्रिय हो रही वंदे भारत अब तक कुल 41 रूटों पर चलाई जा रही है। नए साल में 6 रूटों पर नई वंदे भारत की सौगात यात्रियों को दी गई। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। यात्रियों को शानदार सुविधाएं मुहैया कराने वाली वंदे भारत ट्रेनें काफी लोकप्रिय हैं। ये ट्रेन सेवाएं अब देश भर में संचालित हो रहे हैं और यात्रियों को अपने गंतव्यों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। वंदे भारत ट्रेन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। लोग इस ट्रेन के साथ अक्सर तस्वीरें क्लिक करवाते हुए नजर आते हैं। जितनी यह ट्रेन शानदार है उतनी ही यह टाइम को लेकर पाबंद है। वंदे भारत की इसी खासियत के चलते लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक इस ट्रेन को 41 रूटों पर चलाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में यात्रियों को खुशखबरी देते हुए रेलवे की तरफ से 2024 में कई नए वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। अब इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या 82 हो गई है, यानी ये ट्रेन 41 रूटों पर अप डाउन कर रही है। 2024 तक पूरे भारत में लगभग 60 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। 2024 तक देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए अब तक 6 रूटों पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। आइए जानते हैं इन ट्रेनों रूट, टाइमिंग और किराए के बारे में। कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 1 जनवरी 2024 को कोयम्बटूर जंक्शन से शुरू हुआ। ये ट्रेन कोयम्बटूर को बेंगलुरु कैंप तक जाती है। ये गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है। इस रूट की वंदे भारत 374 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है। ये ट्रेन कोयम्बटूर जंक्शन से सुबह 5 बजे प्रस्थान करती है और बेंगलुरु कैंप सुबह 11:30 पहुंचती है। वापसी में ये ट्रेन बेंगलुरु कैंप से दोपहर 1:40 प्रस्थान करती है और कोयम्बटूर जंक्शन रात 8 बजे पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन होसूर, सलेम जंक्शन, इरोड जंक्शन और तिरुप्पुर स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन की टिकट की कीमत 1025 रूपए से शुरू होती है। जालना मुंबई सीएसएमटी वंदे भारत। इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन 2 जनवरी 2024 को जालना से शुरू हुआ। जालना को मुंबई को जोड़ने वाली यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है। 433 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन 6 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। ये ट्रेन जालना से सुबह 5:05 प्रस्थान करती है और मुंबई सीएसएमटी सुबह 11:55 पहुंचती है। वापसी में यही ट्रेन मुंबई सीएसएमटी से दोपहर 1:10 प्रस्थान करती है और जालना रात 8:30 पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन औरंगाबाद, नासिक रोड, कल्याण जंक्शन और ठाणे जैसे स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन में टिकट की कीमत 1120 रूपए से शुरू होती है। अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 4 जनवरी 2024 को अयोध्या जंक्शन से शुरू हुआ। अयोध्या को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ने वाली यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है। ट्रेन 628 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे और 20 मिनट में तय करती है। ये ट्रेन अयोध्या कैंप से दोपहर 3:20 प्रस्थान करती है और आनंद विहार टर्मिनल पर रात 11:40 पहुंचती है। वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन सुबह 6:10 प्रस्थान करती है और अयोध्या कैंप दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन चारबाग और कानपुर सेंट्रल जैसे स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन का किराया 1570 रूपए से शुरू होता है। कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 4 जनवरी 2024 को श्री माता वैष्णो देवी कटरा एसएमवीडी कटरा से शुरू हुआ। एसएमवीडी कटरा को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ती यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है। 655 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को 8 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। ये ट्रेन एसएमवीडी कटरा से सुबह 5:50 प्रस्थान करती है और नई दिल्ली दोपहर 2 बजे पहुंचती है। वापसी में ये ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे प्रस्थान करती है और एसएमवीडी कटरा रात 11:15 पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन जम्मू, लुधियाना और अम्बाला कैंप जैसे स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन का किराया 1610 रूपए से शुरू होता है। अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट पर ट्रेन का परिचालन 6 जनवरी 2024 को अमृतसर जंक्शन से शुरू हुआ। अमृतसर को पुरानी दिल्ली जंक्शन से जोड़ने वाली यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है। 447 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन 5 घंटे और 30 मिनट का वक्त लेती है। ये ट्रेन अमृतसर जंक्शन से सुबह 8:20 प्रस्थान करती है और नई दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 1:50 पहुंचती है। वापसी में ये ट्रेन नई दिल्ली जंक्शन से दोपहर 3:15 प्रस्थान करती है और अमृतसर जंक्शन पर रात 8:45 पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन लुधियाना जंक्शन, फगवाड़ा जंक्शन, अम्बाला और जालंधर कैंप जैसे स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन के किराए की कीमत 1280 रूपए से शुरू होती है। इस रूट पर ट्रेन का परिचालन 4 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है। ये ट्रेन 29 मार्च 2024 तक चलेगी। ये ट्रेन नागरकोइल और चेन्नई के बीच 724 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे और 55 मिनट में तय करती है। ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन गुरुवार को चलती है। नागरकोइल जंक्शन से यह ट्रेन दोपहर 2:50 प्रस्थान करती है और चेन्नई एग्मो 12:15 पहुंचती है। वापसी में चेन्नई एग्मो से यह ट्रेन सुबह 5:15 प्रस्थान करती है और नागरकोइल जंक्शन दोपहर 2:10 पहुंचती है। रास्ते में ये ट्रेन मधुरै, तिरुचिरापल्ली, डिंडीगल और तिरुनेलवेली जैसे स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन का किराया 1605 रूपए से शुरू है। लेकिन क्या आप वंदे भारत ट्रेन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं? क्यों ट्रेन इतनी खास है? आज हम ट्रेन से जुड़ी रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बाद आप वंदे भारत ट्रेन से संबंधित हर जानकारी जान पाएंगे। वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो बुलेट की गति से चलती है। इसका डिजाइन भी बुलेट जैसा है। ट्रेन यात्रियों के लिए जितना ज्यादा सुविधाजनक है उतनी ही ज्यादा देखने में खूबसूरत भी है। इसमें यात्रियों की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। कई सारी सुविधाएं और यात्रा के समय को कम करने के लिए यात्रियों को अधिक किराए का भुगतान करना पड़ता है।
कई जगह वंदे भारत ट्रेन में समय के अनुरूप खाना और नाश्ता भी दिया जाता है। भारत में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन 18 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, जिसका ट्रायल वाराणसी से दिल्ली के बीच किया गया था। एक ट्रेन को बनाने में रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत लगती है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। वंदे भारत ट्रेन की खासियत, ये ट्रेन पूरी तरह यानी 100% स्वदेशी है। इसकी रफ्तार बहुत ही कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। भारत की ट्रेनों में इंजन का एक अलग से कोच होता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में मेट्रो ट्रेनों के जैसे ही एकीकृत इंजन होता है। ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड बस 52 सेकंड में पकड़ लेती है। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं। मेट्रो के जैसे ही ये दरवाजे ही ऑटोमेटिक खुलते हैं। साथ ही कई आधुनिक सुविधाओं से ट्रेन लैस है। सभी कोच वातानुकूलन है। इसमें जो स्टील चेयर्स है वो 360 डिग्री घूम जाती है। इस ट्रेन में भोजन और नाश्ता भी परोसा जाता है, जिसकी कीमत टिकट में ही शामिल होती है। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ट्रेन को पूरी तरह से ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा से लैस बनाया है। साथ ही हर सीट के नीचे मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस प्रणाली लगी है, जिसके माध्यम से आने वाले स्टेशन और अन्य सूचनाओं की जानकारी मिलती है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में बायोवैक्यूम शौचालय का निर्माण किया गया है, जैसे हवाई जहाजों में इस्तेमाल होते हैं। ट्रेन से बाहर का नजारा अच्छे से दिखाई दे, इसलिए बड़े से ग्लास लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर डिब्बे में सीसीटीवी लगाए गए हैं। यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है तभी दरवाजे खुलेंगे, ताकि यात्री चलती ट्रेन में नहीं चढ़े और नहीं उतरे। वंदे भारत ट्रेन को बनाने में दिव्यांगों का भी ध्यान रखा गया है। ट्रेन के कुछ डिब्बों में व्हीलचेयर रखने के लिए अलग से स्थान बनाया गया है।